स्ट्रेटजी क्या है और इसको किस तरह से मोदी जी प्ले आउट करना चाहते हैं? 6 महीने में 7 बार वो जा चुके हैं, शाह जी खुद चार्ज लेके बैठे हुए हैं। तो जैसे भी आनंद कह रहे थे कि ऑल आउट है, किसी भी कीमत पर जीतना ही है मध्य प्रदेश। चैलेंज है बहुत बड़ा ये तो। नीरज जी देखिए, चैलेंज अगर नहीं होता तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं। लेकिन चैलेंज सबसे बड़ा क्या बताया जा रहा था कि भाई इतने लंबे समय तक पार्टी सत्ता में रह गई तो सारा संकट यही है। मध्य प्रदेश की सरकार के कामकाज पर मोटा मोटा मैं लगातार जिन शहरों में घूमा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, पन्ना, इन जगहों पर कहीं भी मुझे कोई नाराजगी नहीं दिखी। और ये कमाल की बात है कि अगर करीब करीब 20 वर्ष, करीब बीच में कमलनाथ जी 18 में आए थे तो मेरे ख्याल से 1.5 वर्ष का कुछ समय रहा होगा, उसको छोड़ दें तो कहीं कोई नाराजगी नहीं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए सबसे पहले तो ये मानना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान बहुत शानदार नेता हैं। लेकिन हर पार्टी को जो समझदार होती है, जिस पार्टी को आगे बढ़ना होता है, उसको एक जगह पर जाकर सोचना होता है कि हमें कोई और नेतृत्व चाहिए क्या। अब चूंकि आनंद जी ने बहुत डिटेल में वो सारी बातें बता दी हैं कि सिर्फ 79 में से 76 सीटें उनके पास नहीं है, लेकिन जरा आप सोचिए, जिस जबलपुर की बात कर रहे हैं, जबलपुर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं राकेश सिंह, 4 बार के सांसद हैं, और मैं अभी 1.5-2 महीने पहले जबलपुर गया तो वहां लोगों का यही कहना था कि मोदी जी के नाम पर इनको कब तक जिताएंगे। अब जबलपुर पश्चिम जो सीट है तरुण भनोट, वो 2013 में भी जीते, 18 में भी जीते, 2 बार के मजबूत विधायक हैं। चलिए लड़के दिखाइए आप। और इसी तरह से आप देखें तो सारे के सारे लोग, 2 सीटें सिर्फ हैं इसमें जो बड़े नामों में, एक प्रहलाद सिंह पटेल की नरसिंहपुर, जहां उनका गांव भी है गोटेगांव, जहां से उनके छोटे भाई जालम सिंह पटेल विधायक थे, और दूसरी जो सीधी सीट थी जहां से रीति पाठक को दिया गया है, वो पेशाब कांड वाला जो मामला चर्चा हुआ। यानी हर एक को ऐसी जगह दी गई है जहां पर आपको अपनी शक्ति दिखानी। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जितने लोग हैं ये, इनमें से बहुतायत इन सीटों पर अपना दिमाग लगा दिए थे, इसलिए 18 में हार गई वहां भाजपा। जिस इंदौर 1 की बात की जाती है, इंदौर में कैलाश जी का बड़ा जलवा है, भले सांसद सुमित्रा ताई रही, उनको कभी टीस रही कि शंकर लालवानी को दे दिया, लेकिन जो इंदौर 1 की सीट है, जो संजय शुक्ला कांग्रेस के हैं, बड़े मजबूत नेता हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कैलाश जी ने मेहनत नहीं की थी अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में। आकाश विजयवर्गीय के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। कैलाश जी के बहुत नजदीकी हैं, उनके शिष्यवत हैं रमेश मेंदोला, वो भी बड़े ताकतवर विधायक हैं। लेकिन कुल मिलाकर पार्टी ने क्या किया कि भाई तुम ताकतवर हो, मुख्यमंत्री के दावेदार हो, चलो ठीक है ये करके दिखाओ। अब ये सीटें, मैं ये मानता हूं कि ये जो कम से कम 8 सीटें हैं और की अलग से चर्चा करेंगे, ये 8 सीटें कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो गई। चाहे जितना कांग्रेस कहे कि अरे ये तो मतलब डर गए हैं इसलिए बड़े लोगों को उतार दिया है। दूसरा क्या हुआ, ये सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम समय समय पर चलता रहा मुख्यमंत्री के लिए, जैसे प्रहलाद सिंह पटेल हैं, कमाल के नेता हैं, मिलनसार हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। उमा भारती के एक समय में बहुत नजदीकी हुआ करते थे, फिर उनके साथ पार्टी छोड़ के गए, फिर लौट के आ गए। लेकिन नेता ऐसे पिछड़ी जाति से आते हैं, लोध समाज से आते हैं, और नेता ऐसे हैं जो सबको बड़े पसंद आते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस फटीग फैक्टर को लेकर बात हो रही कि 20 साल से एक ही नेता शिवराज जी, तो क्या विकल्प के तौर पर है। और एक काम और बीजेपी ने किया है, मैसेज बहुत साफ है, कैडर का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री होने वाला है। ये मुझे जो सेंस मिल रहा है वो महाराज जी के लिए संदेश है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपने कह रहा कैडर के लिए, तुमने कहा महाराज जी के साथ। अच्छा खैर, मैं आता हूं दोबारा। मुझे कतई नहीं लगता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी। बनाना होता तो 21-22 लेके जब आए थे तभी बनाते। इस वाले टिकट वितरण से, यह चीजों से संदेश जो आपने कहा ना कि कैडर ही बनेगा, तो मैंने कहा एक लाइन और जोड़ दूं, मेरी नजर और रुचि अब इसमें है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिलेगा या उनकी भूमिका पहले बदल जाने वाली है। मेरी रुचि अब इसमें। ओके, नहीं अभी चूंकि लीड कर रहे हैं तो मुझे लगता है टिकट तो मिल ही जाएगा। बत्रा जी क्या कह रहे हैं आपकी सांख्यिकी? काफी कुछ तो वाजपेयी जी सब एक्सपर्ट बता चुके हैं। तो मैंने जब ये लिस्ट देखी तो मध्य प्रदेश को आप मोटा मोटी 5-6 हिस्सों में बांटते हैं, उत्तर प्रदेश की ही तरह। अगर आप देखें इस लिस्ट में हर इलाके में एक नेता को उतार दिया गया है।
आप शुरू करिएगा निमाड़ के इलाके से, फिर आप आइएगा ऊपर चंबल के इलाके में जहां से तोमर जी लड़ेंगे, फिर आप बघेलखंड जाइएगा, सीधी सतना से एमपी को उतार दिया गया है। महाकौशल से जो अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे नरसिंहपुर से उतार दिया गया है, और उधर मंडला के निवास से उतार दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रीजन बाय रीजन गोलबंदी की जा रही है कि हर रीजन में जो इंपॉर्टेंट रीजन है मध्य प्रदेश के 5-6, हर रीजन में एक ऐसा चेहरा उतारा जाए जिसका जो इतना इंपॉर्टेंट हो कि अगर उस एरिया से सीटें ठीक ठाक आ जाए तो उनका मुख्यमंत्री का एक क्लेम बने, और इस भावना को लेकर उस इलाके का कैडर इन्फ्यूज हो जाए। विजय वर्गीय जी का आपने उदाहरण दिया, तोमर जी का आपने उदाहरण दिया, प्रहलाद पटेल जी का आपने उदाहरण दिया। ये सारे वो नेता हैं जिनका नाम, जो कि हर्षवर्धन जी अभी एग्जैक्टली कह रहे थे कि बीच बीच में आता रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको जब खड़ा किया जाता है तो आपके एरिया का जो कैडर है उसको लगता है कि अगर इस एरिया से ज्यादा लोग आ गए तो हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। ये मॉडल कांग्रेस के लिए हिमाचल में चला था उदाहरण के तौर पर, कि 3 इलाके थे और तीनों में अलग अलग लीडर थे। तो यही एक बात हो गई थी कि चलिए यहां से मैक्सिमम एमएलए भेजते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें नीरज जी ये है कि चुनाव मध्य प्रदेश का अब बनने लगा है जमीन पर। अभी तक हाइपोथेटिकल में बात हो रही थी, तो ये भी ना इग्नोर किया जाए कि कांग्रेस ने भी ऐसे ही एक रीजन बाय रीजन गोलबंदी का एक स्टेप उठाया था 1 सप्ताह पहले, जब उन्होंने 5-6 इलाकों से अपनी जन आक्रोश रैली निकालनी शुरू की। तो कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने अलग अलग इलाकों में अलग अलग लीडर्स को इन रैलीज की जिम्मेदारी दी। उदाहरण के तौर पे जीतू पटवारी मंदसौर के इलाके से रैली निकाल रहे हैं, कांतिलाल भूरिया है वो निमाड़ के इलाके से निकाल रहे हैं रैली। तो ये चुनाव अब बन रहा है। इसमें एक चीज लेकिन साफ है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है। एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ का मेरा एक अलग ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन है कि एंटी इनकम्बेंसी एमएलए के खिलाफ ज्यादा है, शिवराज जी के खिलाफ भी है, लेकिन एमएलए के खिलाफ भी काफी एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है। तो मोटा मोटा देखा जाए तो चुनाव अब बनने लगा है, लेकिन एक साफ कंक्लूजन है कि जो अभी के मुख्यमंत्री हैं और उमा भारती जैसे लीडर जो हैं या सुमित्रा महाजन जैसे लीडर जो हैं, इनको अब कहीं ना कहीं पीछे किया जा रहा है। नए लीडर्स को नए नहीं बोलेंगे इनको, लेकिन इस चुनाव को एक नए तरीके से लड़ने की कोशिश की जा रही है, जहां जो केंद्र के लोग थे उनको पैराशूट किया जा रहा है। और अब देखा जाएगा कि आगे इसका क्या रिजल्ट निकलता है, और उसके आधार पर जो चुनाव के बाद की राजनीति मध्य प्रदेश की बनेगी वो उस पर निर्भर करेगी। अच्छा, इससे पहले मैं जाऊँ आनंद,